Hi everyone. So today in this video we are going to study about report writing strategy. तो आज हम हमारी वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? रिपोर्ट राइटिंग स्ट्रेटजी. So let's start the video. Whether one has to write a short informal report or a long formal report, one need to adopt effective writing strategy. आप चाहे क्या कर रहे हो, शॉर्ट इनफॉर्मल रिपोर्ट राइट कर रहे हो या फिर लॉन्ग इनफॉर्मल रिपोर्ट राइट कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इफेक्टिव राइटिंग स्ट्रेटेजी को अपनाना पड़ेगा. व्हाट डज़ दैट मीन? इट मीन्स अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई भी रिपोर्ट को राइट कर रहे हैं, तो आपकी जो राइटिंग स्ट्रेटेजी है वो बढ़िया होनी चाहिए. ये नहीं कि आप कुछ भी राइट कर सकते हैं. As reporters systematically attempt to discuss problem, situation, or condition and simulate thinking or action in individual and groups, a systematic plan or writing should be followed. अगर आप क्या कर रहे हैं, एक रिपोर्ट को राइट कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं, किसी भी एक प्रॉब्लम, सिचुएशन या फिर कंडीशन को क्या करते हैं, सिस्टमैटिकली थिंक करते हैं, सिमुलेट करते हैं और एक्शन इन इंडिविजुअल एंड ग्रुप, और आप क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं या तो इंडिविजुअली या फिर एक ग्रुप के अंदर. तो जो एक सिस्टमैटिक प्लान है वो क्या होना चाहिए, एक तरीके से फिक्स होना चाहिए कि आपको किस तरीके से रिपोर्ट को राइट करना है. सो द फॉलोइंग स्टेप विल हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द रिपोर्ट सिस्टमैटिकली. तो अब हम क्या है, कुछ स्टेप्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि हमारी हेल्प करते हैं किसी भी एक रिपोर्ट को प्रेजेंट करने के अंदर. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज एनालाइज द प्रॉब्लम एंड पर्पस. तो सबसे पहला स्टेप क्या है, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना. सेकंड इज डिटरमाइन द स्कोप ऑफ द रिपोर्ट. थर्ड is determine the need of the audience. Fourth is gather all the information. Fifth one is analyze and organize the information. Next is write the first draft. And next is revise, review and edit. And the last step is write the final draft. तो अब हम इन जो इतने भी हमारे 8 पॉइंट्स हैं, इनको हम क्या करेंगे, अब ब्रीफली डिस्कस करेंगे. So our first point is analyze the problem and purpose. What does that mean? The process of writing an effective report bring with an objective analysis of the problem that is to be discussed and the objective of writing the report. तो जो हमारी रिपोर्ट राइटिंग की प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बनाने का सबसे पहला स्टेप क्या है, जो भी हमारा टॉपिक है किसी भी रिपोर्ट का, उसको हमें क्या करना, अच्छे से डिस्कस करना है. In other words, the following two questions and answered before beginning to write a report. तो किसी भी एक रिपोर्ट को राइट करने से पहले आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन करने हैं, और अगर आपको उनके आंसर मिल जाए तो आप क्या कर सकते हैं, उस रिपोर्ट राइटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं. तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो हमें आस्क करना है वो क्या है, ये व्हाट डू यू वांट टू प्रेजेंट और डिस्कस इन द रिपोर्ट. आप रिपोर्ट के अंदर क्या प्रेजेंट करने वाले हैं, फिर क्या डिस्कस करने वाले हैं. एंड सेकंड इज व्हाई डू यू वांट टू प्रेजेंट इट. आप उसको प्रेजेंट क्यों करना चाहते हैं. अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर आपके पास इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस रिपोर्ट राइटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं. सो द सेकंड स्टेप इज determine the scope of the robot. What does that mean? In order to keep the report precise and to the point, the amount of information gathered should be limited to the most essential and important fact. तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप अगर आपको जो अपनी रिपोर्ट है उसको प्रिसाइज टू द पॉइंट रखना है, मतलब उसको आपको प्रिसाइज रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर शुड बी लिमिटेड. तो आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर की है उसको क्या रखना पड़ेगा, लिमिटेड रखना पड़ेगा. टू द मोस्ट एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट. तो आपको अपनी रिपोर्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है सिर्फ उनको ऐड करना है, ना कि किसी और चीज को ऐड करना है. It is important to define a reasonable scope of the report. By determining the scope of the report, the writer will be able to decide what should be covered in it and gather appropriate background information and supported data. The scope of the report should be narrowed down and made specific so that a reasonable length is maintained. तो जो आपकी एक रिपोर्ट राइटिंग है, आपको क्या, आप उसके अंदर अपने जो टॉपिक्स हैं उसको आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिटेड रखना पड़ेगा. नहीं तो आपकी जो रिपोर्ट है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आपकी जो रिपोर्ट उसको पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डिटरमाइन द नीड्स ऑफ द ऑडियंस. आपको क्या करना है, ऑडियंस की नीड को डिटरमाइन करना है. व्हाट डज दैट मीन? व्हेन प्लानिंग ए रिपोर्ट द राइटर शुड थिंक फ्रॉम हिज और हर रीडर्स पर्सपेक्टिव. जब भी आप क्या करें, किसी भी एक रिपोर्ट को राइट कर रहे हैं, तो आपको क्या पर्सपेक्टिव देखना है कि अगर आप उस रिपोर्ट को रीड करेंगे तो आपको क्या ऐसी रिपोर्ट चाहिए. He or she should avoid making false assumption about his or her reader and should strive to be practical and rational. आपको उसके अंदर क्या नहीं करनी, अपनी रिपोर्ट के अंदर false assumption को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना.
द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर रिलेवेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं अपने आप से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑडियंस। जब भी आप एक रिपोर्ट राइट करेंगे तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछना है कि आपकी जो ऑडियंस है वो कौन है, उसका एज ग्रुप क्या है, उसकी एजुकेशन कितनी है एंड सो ऑन। और आपको उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस को अपने आप से पूछना है। हाउ इज द रिपोर्ट रिलेवेंट टू द ऑडियंस, कि जो आपकी रिपोर्ट है, जो कि आप रिपोर्ट को राइट कर रहे हैं, वो आपकी ऑडियंस के साथ कैसे जुड़ी हुई है, उससे कैसे उसके लिंक है, उसका क्या लिंक है उससे। व्हाट इज इन इट फॉर द ऑडियंस, ऑडियंस के लिए उस आपकी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है। व्हाट डज द ऑडियंस एक्सपेक्ट फ्रॉम द रिपोर्ट, जो ऑडियंस है वो आपकी रिपोर्ट से क्या एक्सपेक्ट कर सकती है। हाउ मच बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन विल द ऑडियंस नीड, तो जो आपकी रिपोर्ट है उसको पढ़ते टाइम जो ऑडियंस को कितनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चाहिए। कि जैसे कि आपने क्या कि रिपोर्ट राइट की है किसके ऊपर, कंप्यूटर साइंस के ऊपर, लेकिन अब आपकी जो ऑडियंस है उसको उसको कंप्यूटर की इतनी नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए। Answer to these question will provide essential information about the reader that will help the reader to make important decision about the context, the nature of information that he or she needs। तो जो इन अगर आप इन्हें इन क्वेश्चंस के अपने आप से आंसर कर लिए तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन, कि आपको क्या करना है, सारे की सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। वंस द प्रॉब्लम एंड पर्पज हैज बीन एनालाइज, जैसे ही आपने क्या कर लिया, अपनी प्रॉब्लम और पर्पज को एनालाइज कर लिया और आपको अपना स्कोप भी मिल गया कि आपको कितने ऑडियंस तक आपकी जो आपकी रिपोर्ट है वो आपको प्रेजेंट करनी है, एंड द ऑडियंस हैज बीन एनालाइज, द राइटर इज रेडी टू गैदर इन्फॉर्मेशन। अब आप क्या है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए रेडी हैं कि अब आपको क्या करनी है, अपनी जो भी अपनी रिपोर्ट का टॉपिक डिसाइड किया है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अब आप गैदर मतलब उसको इकट्ठा करना स्टार्ट कर सकते हैं। एज ही और शी knows what he or she is looking for, he or she may not find it very difficult to gather information। जब आपको ये पता हो कि आपको क्या है, कि आपको किस टॉपिक के ऊपर रिपोर्ट बनानी है, तो आपको क्या उसको ढूंढने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ही और शी में गैदर इन्फॉर्मेशन थ्रू प्राइमरी सोर्स, आप क्या कर सकते हैं, प्राइमरी सोर्सेज से अपनी जो इन्फॉर्मेशन उसको गैदर कर सकते हैं, जैसे कि डिस्कशन हो गया, इंटरव्यू या फिर ऑब्जर्वेशन जैसी चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज का यूज कर सकते हैं। व्हाट डज दैट मीन, जैसे कि इंटरनेट, आप क्या कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट की जो इन्फॉर्मेशन उसको इंटरनेट से निकाल सकते हैं। रिपोर्ट हो गई, बुक्स हो गए एंड सो ऑन, और इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज हैं। However, it is important to ensure that the information is accurate, bias free, current and relevant। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप गैदर करें वो क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, बायस फ्री होनी चाहिए, कि उसके अंदर कोई भी बायस नहीं होनी चाहिए, करंट होनी चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट होनी चाहिए एंड रिलेवेंट, और उससे रिलेटेड होनी चाहिए। सो द नेक्स्ट पॉइंट विल बी एनालाइज एंड ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जब हमने इन्फॉर्मेशन को गैदर कर लिया उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे एंड ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। Once the information has been gathered, the report writing need to analyze and organize it। Analysis of information involves evaluating the information objectively, making comparative analysis of different set of information by obtaining new idea, interpreting fact and figure for their relative importance। तो हम क्या करेंगे, उस information को analyze किस कैसे करेंगे, हम उसको by interpreting fact figure, हम क्या करेंगे, बहुत सारे figures का use करेंगे, हम अलग अलग diagrams का use करेंगे, और हम क्या करेंगे, उस information को analyze करेंगे, और उसके बाद हम analysis करने के बाद उस information को organize कर देंगे। सो आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट। हम अब क्या करेंगे, ड्राफ्ट राइटिंग स्टार्ट करेंगे। वंस द आउटलाइन हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ द रिपोर्ट हैज बीन डिसाइडेड, द फर्स्ट वर्किंग ड्राफ्ट कैन बी रिटन। जैसे ही हमने क्या कर लिया, ये सारी चीज इस ऊपर 5 स्टेप हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट राइटिंग स्टार्ट कर देंगे, जो कि हमारा एक तरह से रफ रिपोर्ट होगी। एंड अवर लास्ट स्टेप विल बी रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग। और लास्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, वंस द रफ ड्राफ्ट ऑफ द रिपोर्ट हैज बीन रिटन इट शुड बी रिव्यू। हम क्या करेंगे, जैसे हमने रफ ड्राफ्ट को राइट किया है रिपोर्ट का, हम उसको रिव्यू करेंगे और उसको एडिट करेंगे अगर हम उसके अंदर कुछ कमियां लगती हैं, एंड रिवाइज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन। और उसको हम क्या करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे। रिव्यूइंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग वेदर द रिपोर्ट अचीव इज पर्पज, whereas editing involves correcting its format, style, grammar, spelling and punctuation। Revision focus on improving the content on language of the report। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसको हम रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। ठीक है, रिव्यू के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमने कोई उसके अंदर ग्रामर की मिस्टेक्स तो नहीं की, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की। एंड वंस वी
complete these all 7 steps, what will we do? We will write our final draft. Once the rough draft of the report review and revise, the final draft can be composed. हम उसके बाद क्या कर सकते हैं, हमारी फाइनल रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं. So I hope you understand today's lecture, and if you like the lecture, please like, share and subscribe to our channel. Thank you and have a nice day.